हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो, जिसमें आज हम बात करेंगे कि रज़िया सुल्तान कौन थी। तो आज हम आपको बताएंगे कि रज़िया सुल्तान कौन थी, वह किसकी सुपुत्री थी और उसके पति का क्या नाम था। तो आज हम रज़िया सुल्तान के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज हम बात करते हैं रज़िया सुल्तान के बारे में। रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र स्त्री शासक थी। रज़िया सुल्तान रज़िया अल दीन 1205 में इसका जन्म हुआ और 1240 में इसकी मृत्यु होगी। शाही नाम जलालद उद दीन रज़िया, इतिहास में जिसे सामान्यतः रज़िया सुल्तान या रज़िया सुल्ताना के नाम से जाना जाता है, दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी। उसने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। रज़िया पर्दा प्रथा त्याग पुरुषों की तरह खुले मुंह दरबार में जाती। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। तुर्की मूल की रज़िया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में आभास कराया गया, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। रज़िया को अपने भाइयों की शक्तिशाली तुर्क अमीरों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। वह केवल 3 वर्ष का शासन कर पाई। रज़िया सुल्तान की समाधि कब्र मोहल्ला बुलबुली खान तुर्कमान गेट दिल्ली। शासन विधि। रज़िया सुल्तान ने 1236 में गद्दी संभाली और 1240 तक उन्होंने राज किया और 1240 में इसकी मृत्यु होगी। राज्याभिषेक 10 नवंबर 1236 में उसका राज्याभिषेक किया गया और उसने दिल्ली सल्तनत पर राज कायम करना शुरू कर दिया। पूर्ववर्ती रुकनुद्दीन फिरोज शाह। उत्तरवर्ती मुइजुद्दीन बहराम शाह। जन्म 1205 में बदायूं उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ। निधन 1240 में इसका निधन हुआ और वर्तमान में 1240 में इसका देहांत हुआ और वर्तमान में कैथल हरियाणा में इसकी मकबरा है, यानी समाधि है। निधन 14 अक्टूबर 1240 में इसका निधन हुआ और कैथल हरियाणा में इसकी समाधि है। समाधि मोहल्ला बुलबुली खान तुर्कमान गेट चांदनी चौक दिल्ली कैथल हरियाणा। इसकी समाधि मतलब कैथल हरियाणा में और यह मतलब इसका निधन दिल्ली में हुआ था। घराना गुलाम वंश। इसके पिता का नाम शम्स उद दीन इल्तुतमिश था। इसकी माता का नाम कुतुब बेगम था। धर्म इसका इस्लाम था। दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रज़िया सुल्तान लाल वस्त्र पहनकर न्याय की मांग का प्रतीक नमाज के अवसर पर जनता के सम्मुख उपस्थित हुई। उसने शाह तुर्कान के अत्याचारों के राज्य में फैली अवस्था का वर्णन किया तथा आश्वासन दिया कि शासन बनकर शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करेगी। रज़िया के तुर्क अमीर और आम जनमानस प्रभावित उठे। जनता ने राजमहल पर आक्रमण कर शाह तुर्कान को गिरफ्तार कर लिया एवं रज़िया सुल्तान घोषित कर दिया गया। फिरोज शाह जब विद्रोहियों से भयभीत होकर दिल्ली पहुंचा, तब उसे भी कैद कर लिया गया तथा उसकी हत्या कर दी गई। नवंबर 1236 में रज़िया सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित हो गई। रज़िया सुल्ताना मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। अब शासन की भूमिका पढ़ लेते हैं। शासक की भूमिका। रज़िया को उसके पिता शमउद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु 12 अप्रैल 1236 के पश्चात दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। स्रोतों के अनुसार पहले उसके बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी अल्प आयु में मृत्यु हो गई। लेकिन मुस्लिम वर्ग को इल्तुतमिश का किसी भी महिला को वारिस बनाना नामंजूर था, इसलिए उसकी मृत्यु के पश्चात उसके छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को राज सिंहासन पर बैठाया गया। रुकनुद्दीन का शासन बहुत ही कम समय के लिए था। इल्तुतमिश की विधवा शाह तुर्कान का शासन पर नियंत्रण नहीं रह गया था। विलासी और लापरवाह रुकनुद्दीन के खिलाफ जनता में इस सीमा तक आक्रोश उमड़ा कि 9 नवंबर 1236 को
रुकनुद्दीन तथा उसकी माता शाह तुर्कान की हत्या कर दी गई। उसका शासन मात्र 6 माह का था। इसके पश्चात सुल्तान के लिए अन्य किसी विकल्प के अलावा मुसलमानों को एक महिला को शासन की भागडोर देनी पड़ी और रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बन गई। शासन कार्यों में रजिया की रुचि अपने पिता के शासन के समय से ही थी। गद्दी संभालने के बाद रजिया के रीति रिवाजों में विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया गया, बल्कि बाद में युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल हुई। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा, कुर्ता, काबा, कुलाहा, टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह जाने लगी।